भले फिर बात चाहे 16वें दशक की हो या फिर उस समय की जब पिरामिड्स बनाए जा रहे थे, हम सभी इतिहास के कुछ ऐसे समय में जाना चाहते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद हो। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी जगह या फिर समय है जिसमें किसी भी टाइम ट्रैवलर को कभी नहीं जाना चाहिए? हमारी धरती पर कभी ऐसा समय भी आ गया था जहां हर मोड़ पर डर और खतरा मंडराता था। तो चलिए आज टाइम ट्रैवलर्स के गाइड बन के हम उनको बताएंगे कि उनको कहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यूरोप का बुबोनिक प्लेग। आज भी हर इंसान कभी न कभी 1347 में हुई घटना ब्लैक डेथ की बात करता ही है। सिर्फ 5 सालों के अंदर यूरोप में 20 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये बीमारी जो कि बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा होती है और इस तेजी से फैली जिसकी कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और इसके फैलने का कारण छोटे छोटे चूहे थे। अगर आप गलती से इस समय पर जाएंगे तो आपको बचाने के लिए कोई डॉक्टर भी वहां मौजूद नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक मुट्ठी भर लीचीज और पुदीने की पत्तियों की मदद समझते हैं तो वो बात अलग है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से गंदे दाने आपके अंडर आर्म्स और प्राइवेट एरियाज में हो जाएंगे और आपके शरीर की हर जगह से खून आना शुरू हो जाएगा। ये खून तब तक बहेगा जब तक आपकी मौत न हो जाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वापस प्रेजेंट में आकर इसका इलाज करवा लेंगे तो मैं आपको बता दूं वो भी मुमकिन नहीं है। और इसमें भी बड़ी बात की हमारा मॉडर्न इम्यून सिस्टम जो कि पहले के मुताबिक साफ सफाई में रहने की वजह से काफी कमजोर हो चुका है, इस बीमारी को सबसे पहले पकड़ लेगा। और अगर आप अब भी जाने का सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपको वहां परिवारों को, अपने बेचारे बीमार घर वालों को, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, उनको अकेले ऐसे प्लेग घरों में मरने के लिए छोड़कर जाना पड़ता था। और हालांकि इस चीज के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता कि अगर आप ज्यूस होते तो हालात और भी ज्यादा बुरे होते। पूरी यूरोप में क्रिश्चियन नेता जो कि बिना किसी सबूत के इस बीमारी का कारण ढूंढने की जल्दी में ज्यूस लोगों के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उनको इस बीमारी के कुएं में जहर डालकर फैलाने का दोष दिया और उनको हजारों की तादाद में मरवा दिया। लेकिन आप चाहे ज्यूस हो या ना हो, किसी भी हाल में इस जगह पर कभी ना जाएं। हरक्यूलेनियम में फटते हुए सर। हमें ज्यादा लोगों ने पोम्पी की उस समय की कहानियों को तो सुना ही होगा जब वहां पर 79 सीई में माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी फटा था। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को इस शहर के बारे में पता है जहां पर हूबहू पोम्पी जैसे हाल हुए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरा हरक्यूलेनियम था। अगर आप गलती से भी इस टाइम मशीन से इस दिन को हरक्यूलेनियम में उतरेंगे तो सच में आप सीधा 900 फ़ारेनहाइट जितनी गर्म जगह पर उतरने वाले हैं और ऊपर से वहां पर ज्वालामुखी की राख भी मौजूद होगी। और अगर आप गलती से शहर पर आ गए तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, इंसान के शरीर का तापमान इतना कम होता है कि आपका सर उबलकर फट जाएगा और वो लोग जो कि नहीं फटे थे असल में आग की लपटों में आ जाएंगे और ज्वालामुखी की राख के नीचे दबकर मर गए थे। हालांकि काफी लोगों ने ज्वालामुखी के फटने से पहले ही उस जगह को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी 400 से भी ज्यादा लोग इस वजह से मर गए। आज भी हरक्यूलेनियम 75% से ज्यादा आग की राख से भरा हुआ है और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी अगर मैं आपको बताऊं कि जहां पर पोम्पी में राख 9 फीट लंबी थी, वहीं पर हरक्यूलेनियम शहर 75 फीट ऊंची राख के नीचे समा गया था। इसलिए अगर आप मरना नहीं चाहते तो कृपया करके 75 सीई में हरक्यूलेनियम कभी ना जाएं। ड्रेसडेन में तबाही। पूरी दुनिया में हुई दूसरी विश्व युद्ध में लगभग 85 मिलियन लोगों की मौत या तो जंग लड़ते हुई या फिर देशों के द्वारा मचाई गई तबाही की वजह से। वो लोग भी जो कि बॉर्डर से काफी दूर थे और जंग का हिस्सा नहीं थे, उनको भी बॉम्ब फेंक कर मचाई गई तबाही का शिकार होना पड़ा। लेकिन ड्रेसडेन में मचाई गई तबाही जो कि कभी यूरोप का सबसे अच्छा शहर माना जाता था, कुछ ज्यादा ही भयानक थी। वहां पर रह रहे 35,000 लोगों में से लगभग हर किसी की मौत हो गई थी। लेकिन लोगों को अभी भी पता नहीं चल पाया है कि क्या यहाँ पर ऐसी तबाही जानबूझकर मचाई गई थी या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन सबको ये जरूर पता है कि यहाँ जो हुआ वो नर्क से कम नहीं था। 13 फरवरी 1945 के दिन 800 ब्रिटिश पायलट्स ने इस शहर के ऊपर लगभग 1400 टन बॉम्ब और 1110 एक्सप्लोजिव अलग से फेंके। उसके बाद उसी दिन के आखिर में 300 और यूएस के बॉम्बर्स आए जिन्होंने कि इस शहर की सारी सड़कें तबाह कर दी। इसके बाद भी ये लोग नहीं रुके और फिर 2 दिन बाद 2 और लोग आए जिन्होंने कि शहर की सारी बिल्डिंग्स को भी तहस नहस कर दिया। अगर आप इस समय पर उस जगह पर मौजूद होते तो आपको हर थोड़ी देर में जमीन हिलती हुई महसूस होती। आपके आसपास की सारी इमारतें टूटकर गिर रही होती, सामान उड़ उड़ कर हर जगह पर गिर रहा होता और इन इमारतों में मौजूद हर इंसान दबकर मर जाता।
अगर किसी वजह से इंसान इस चीज से बच भी जाता तो इसके बाद लगी हुई आग इतनी भयानक थी कि वो काफी दिनों तक जलती रही। अब शायद ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप गलती से भी इस समय पर टाइम ट्रेवल कर लेते हैं तो आपका क्या हाल होगा। दी ट्रेंचेस। कोई माने या ना माने, दुनिया का जो हाल पहले विश्व युद्ध में हुआ था वो अभी तक के इतिहास के इंसानियत के लिए खराब हाल था। पहले हुई किसी भी जंग के हिसाब से जंग इतनी बड़ी भयानक थी जिसका कोई अंत नहीं था। इसमें इस्तेमाल की गई नई मशीनें, बंदूकें और बाकी हथियार इतने खतरनाक थे कि उनसे एक बारी में कईयों की जान ले ली जाती थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। 20 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कई बार तो ये सिर्फ इसलिए होता था कि देखा जाए कि आखिर कहाँ के सिपाही ज्यादा देर तक बच पाएंगे। इसी कारण से अनगिनत सिपाहियों की मौत हो गई। लेकिन अगर आप कभी समय पर सोमी और वर्डन में वापस चले जाएं तो शायद मौत तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगी, क्योंकि सबसे बुरे हाल तो इन ट्रेंचेस में थे। ये ट्रेंचेस मिट्टी के अंदर खोदी हुई जगह थी जहां पर सिपाही छुपकर वार कर सकें। एक ही जगह पर हफ्तों तक रहना और हर आते जाते मौसम का और परेशानी का सामना करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हुआ करता था। सर्दियों में अक्सर लोगों का मांस गीला और ठंडा होने की वजह से सूख कर उतरने लगता था। गर्मियों में साथ पड़ी लाशों की वजह से ढेरों ही बीमारियां आ जाती थीं और साथ में अलग अलग तरह के कई कीड़े मकोड़े भी इकट्ठे हो जाते थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि इन लाशों के ऊपर जाकर दफनाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां पर कभी गोलियां रुक ही नहीं रही थीं। इसीलिए काफी बार इन लाशों को मिट्टी के ढेरों के नीचे दबा दिया जाता था। लेकिन जब इन ढेरों के ऊपर बॉम्ब फोड़े जाते थे तो इन लाशों में से पुर्जे अलग होकर गिरते थे। यहाँ पर बॉम्बिंग बहुत आम थी, जिसकी वजह से काफी लोगों को शेल शॉक का शिकार होना पड़ा। अब हमें तो पता ही है कि शेल शॉक किसी भी बुरी चीज से बाहर निकलने के बाद होने वाले स्ट्रेस को कहते हैं, लेकिन उस समय पर लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। इसलिए ज्यादातर लोगों को ये होने पर डरपोक कहकर मार दिया जाता था। इस समय और जगहों का दृश्य इतना भयानक था कि माना जाता है लॉर्ड ऑफ रिंग्स में जो दृश्य मॉर्डोर का दिखाया गया है वो इसी के ऊपर स्थित है। हर जगह पर मौत, बीमारियां और पागलपंती से भरी हुई इस जगह पर वापस जाने के लिए आपको सिर्फ हिम्मत वाला ही नहीं बल्कि पागल होना भी जरूरी है। अमेरिका पर कब्जा। ज्यादातर किताबों में बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है कि जब अमेरिका के देशों पर कब्जा हुआ तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए धरती नर्क से भी बुरी जगह बन गई थी। दिक्कत तब शुरू हुई जब इन शहरों में क्रिस्टोफर कोलंबस 1400 सदी में पहुंचा। कोलंबस के लोग यहाँ पर रह रहे लोगों को इंसानों से भी नीचा समझते थे और इसीलिए उन्हें इन लोगों की जान की भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि कोलंबस के लोगों के दिमाग में इतना गंद भरा हुआ था कि वो अमेरिका में रह रहे लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। ये लोग इतने बुरे थे कि यहाँ पर रह रहे लोगों को छोटी से छोटी गलती के लिए उनके शरीर के हिस्से काटकर सजा देते थे और जब गलती बड़ी होती थी तो कभी कभार तो उनके पूरे ग्रुप के ऊपर ही वार कर दिया जाता था। जब उनके साथ के स्पेन के राजा फर्डिनांड और रानी इजाबेल को इसके बारे में पता चला तो कोलंबस से उसकी सारी ताकतें छीन ली गईं। लेकिन फिर भी अमेरिका के लोगों के साथ जो हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता। आप खुद सोचिए कि अगर आप वहां पर रह रहे होते और एक आम नागरिक होते वहां पर एकदम से कोई दूसरा देश आपके ऊपर आकर राज करने लग जाता और आपको अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करता, साथ में आपको चाकू या बंदूक की नोक पर धमकियां देता, तो कैसा लगता। इसलिए अगर आप इस समय में टाइम ट्रेवल करने का सोच रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको भी वो सब सहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वहां पर लाशों के ढेर पड़े हुए दिखाई देंगे जो कि आधे से ज्यादा तो बीमारियों से ही भरे होंगे, क्योंकि उस समय पर यूरोपियंस का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था। इस समय पर वहां पर रह रहे 90% से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो गई थी और अगर आपको मरने का शौक नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। चुड़ैलों को मारने के लिए किए गए ट्रायल्स। अगर आप एक टाइम ट्रैवलर हैं जो एक बहुत ही मॉडर्न इंसान है और एक अजीब सी मशीन में घूमता है तो आपको हर हाल में 1560 से लेकर 1630 के बीच के समय में सेलन, मैसाचुसेट्स और ज्यादातर यूरोप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय के दौरान पूरे यूरोप की क्रिश्चियन अथॉरिटीज और अमेरिकन कॉलोनीज ने हजारों लोगों को, जिसमें से ज्यादातर औरतें थीं, उनको चुड़ैल का दर्जा देकर जान से मार दिया। ये चीज इसलिए करी जा रही थी क्योंकि उस समय के लोग शैतान को पूजने वाले लोगों से डर रहे थे। लेकिन जितने भी लोगों को इस जुर्म में मारा गया था उनमें से काफी लोगों की तो इन लोगों के पास सबूत भी नहीं थे। अक्सर वो लोग या औरतें जो कि परेशान किया करती थीं या फिर कुछ ज्यादा ही आजाद हुआ करती थीं या अपने घर वालों की ज्यादा नहीं सुनती थीं, उन सभी को चुड़ैल का दर्जा दे दिया जाता था।
एक बार किसी को गलत तरीके से देख या हल्का सा कुछ गलत भी बोल दे, आपने कोई टोपी गलत पहनी हो, मतलब अगर आप उस समय के इंसानों से हल्के से भी अलग हुए तो आपको शक के दायरे में ले लिया जाएगा। खुद के बारे में सोचिए, एक मॉडर्न इंसान जो कि उन लोगों से बिल्कुल अलग कपड़े पहनता है और उनका बात करने का तरीका भी अलग है, तो आप सबसे ज्यादा खतरे में हैं। लेकिन आखिर खतरा कैसा? सबसे पहले तो इकट्ठे किए गए सबूत के साथ आपके ऊपर ट्रायल किए जाएंगे, उसके बाद जाकर कहीं आपको सजा मिलेगी। ज्यादातर इस सजा का मतलब होता था जीते जी इंसान को जला देना, और तो और होली रोमन अंपायर के नियमों के हिसाब से जिंदा जलाना अनिवार्य होगा। बाकी सजाओं के हिसाब से कई लोगों को पत्थरों के नीचे कुचल दिया जाता था, लटका दिया जाता था, उनका सर काट दिया जाता था या फिर उनको मशीनों में डालकर पानी में फेंक दिया जाता था। इसीलिए मेरे ख्याल से आपको इस समय में वापसी कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा तो इंसान किसी चुड़ैल की थीम वाली पार्टी में ही चला जाए। आइस एज 12,000 साल पहले जब आइस एज का अंत हो रहा था, उस समय पर इंसान मतलब कि हम लोग इस धरती के सबसे ज्यादा ताकतवर जीवों की तरह उभर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे लिए जिंदगी जीना आसान था। इस समय में हम इंसान हर दिन अपनी जिंदगी का एक दिन जीने के लिए सरवाइव करते थे। अगर गलती से एक दिन भी बुरा होता था तो इसका साफ मतलब होता था पूरे परिवार का अंत। रहने के लिए जगह ढूंढना और ऐसे तापमान में जिंदा रहना हम जैसे शिकारियों के लिए भी कोई आम बात नहीं थी। हालांकि आपको ये सुनने में अजीब जरूर लगे, लेकिन आइस एज के समय में भी धरती पर कुछ ऐसी जगह बन चुकी थीं जो कि पूरी तरह रेगिस्तान थीं, क्योंकि उस समय पर बारिश आज के समय के मुताबिक बहुत कम होती थी। इसलिए वहां पर वो जगह जो कि कभी पेड़ पौधों से खिली होती थी वो भी अब रेगिस्तान बन चुकी थी, और इसीलिए खाना ढूंढना और खाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। क्योंकि खाना कम था, इसलिए इंसानों को शिकार करना पड़ता था, और शिकार करना भी कोई आसान बात नहीं थी। हाँ, लेकिन अगर आप आज के जमाने से उस जमाने में जाएंगे तो शायद आप अपने साथ भर के खाना ले जाएं, क्योंकि किसी भी बड़े जानवर को मारकर खाना जानलेवा भी हुआ करता था। और दवाइयों और पेन किलर्स के बारे में आप भूल जाइए। जहाँ लोगों को अभी तक खाना उगाना नहीं आया था, वहाँ दवाई बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मतलब ना खाना ना दवाई, इससे बराबर क्या हो सकता है? उस समय पर धरती का तापमान कुछ 12 डिग्री हुआ करता था। तो आप खुद सोच लीजिए कि ऐसी जगह पर बिना हीटर के आप आखिर कैसे रहेंगे। हाँ, वापस आकर आप चाहे किसी को शिकायत लगाते रहें, लेकिन वहां पर आपकी कोई नहीं सुनने वाला। और तो और सिर्फ यही नहीं, दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा साउदर्न यूरोप में, जो कि इस रेगिस्तान और बर्फीली जगह के बिल्कुल बीच में स्थित था, इंसानों के रहने लायक था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बाकी कठिनाइयां तो झेलनी ही पड़ती थी। डायनासोर्स। जुरासिक पार्क मूवी तो हम सभी ने देखी है, और मानिए ना मानिए, उस मूवी को देखने के बाद हम सभी को लगता है कि डायनासोर के साथ रहना कितना ज्यादा कूल होगा, है ना? पर क्या सच में कूल होगा? जरा सोचिए इसके बारे में। गलती से पहाड़ पर अगर हमें एक भालू या शेर नजर आ जाए, हमारी तो उसी में जान निकल जाती भाई। लेकिन अगर हमें कभी गलती से एक 20 फीट लंबे और 50 फीट बड़े स्पाइनोसॉरस का सामना करना पड़ जाए तो क्या होगा? नहीं सोच सकते ना। 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले इस धरती पर कुछ इसी तरह के जानवर रहते थे, जिनके बारे में कि हम सोच भी नहीं सकते। और इस समय को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। आपको सच्चाई का अनुमान लगवाने के लिए सिर्फ कुछ ही जानवरों के बारे में बताना काफी होगा, जैसे कि ऊपर बताया हुआ स्पाइनोसॉरस, जो कि ज्यादातर मछलियों को ही पकड़ता था, लेकिन कभी कभार शिकार करने जमीन पर आ जाता था, अपनी कैंची की धार से भी तेज पंजों के साथ, जो कि लगभग 7 इंच लंबे होते थे। उनके लिए ये किसी भी इंसान को पकड़कर चीर फाड़ करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। और इससे भी ज्यादा डरावने हैं उनसे 2 गुना बड़े मैपोसोरस। ये एक टी-रेक्स जैसे जानवर झुंड बनाकर शिकार किया करते थे। सोचिए, अगर गलती से भी आपकी मशीन इनके बीच में आकर रुक गई तो आपका क्या हाल होगा? ये तो जमीन पर रहने वाले जानवरों की बात थी। अब जरा बात करें उनकी जो आसमान में उड़ते थे, जैसे कि पेट्रेंटन और क्विट्ज़ेलकोलैड्स। ये पूरी दुनिया में आसमान में उड़ते हुए पाए जाते थे, और इनमें से कई तो हमारे आज के फाइटर जेट से भी बड़े हुआ करते थे, जो कि आपको देखते ही उठाकर ले जा सकते हैं। और अभी तो हमने 40 फीट लंबे क्रोनोसॉरस की बात ही नहीं की, जो कि अक्सर समुद्र में रहा करते थे। इसलिए अगर आप गलती से समुद्र में उतर जाएं तो नतीजा शायद आप जानते ही हैं।
तो अगर आप अपने हाथ पैर सही सलामत रखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इस समय पर टाइम ट्रैवल करना पसंद करेंगे। लेकिन जो भी कहो, अगर हम सभी को मौका मिलेगा तो शर्त लगा लीजिए कि हम सब इस समय में जाना जरूर पसंद करेंगे। मेरी आपको चेतावनी देने के बावजूद क्या आप इनमें से किसी भी जगह पर जाना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो आखिर आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और शायद अगली वीडियो में मैं आपकी पसंदीदा जगह के बारे में बात करूं। देखने के लिए शुक्रिया।